हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मेरा ब्लॉग हो रहा है शुरू रात के 12:45 से, क्योंकि मेरी गुड़िया की तबीयत हो गई ख़राब फिर से। और अभी ही रात के 1 पौने 1 हो रहा है। हमारे घर में हीटर भी जला हुआ, रूम देखो सामने दिख भी रहा है। और रूम हमारा इतना ज़्यादा गर्म रखा हुआ है कि सर्दी तो ऐसी है नहीं कि मतलब रूम में ठंडी हो जिससे बच्चा बीमार हो रहा नहीं। हमारे रूम में ऐसा हर चीज़ की सुविधा है। देखो दवाइयाँ भी पड़ी हुई है गुड़िया की, फिर भी मेरी गुड़िया मतलब हफ्ते में 2 बार 1-2 बार बीमार होती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, आज भी बीमार हो गई है। इसको इतना तेज बुखार है और बुखार भी 103 104 था। अभी मैंने दवाई दी है 7 बजे और अब दूंगी मैं रात को 1 बजे, क्योंकि 1 बजे का टाइम है इसकी दवाई का। और मैं जाग रही हूँ। अब तो रात को मेरा सोने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब बच्चों की बात होती है ना तो फिर माँ की तो नींद, मतलब माँ के पास ना नींद नाम की चीज़ नहीं होती है। कोई भी माँ हो दुनिया की, मतलब जैसी भी होगी माँ माँ ही होती है। उसके लिए सिर्फ उसके बच्चे मायने रखते हैं उस टाइम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो गई सुबह के 10 बज रहे हैं और 6 मिनट है 10 बजने को, क्योंकि मैं पूरी रात गुड़िया को गोद में कभी तो ये देखो अभी भी अब थोड़ी तबीयत ठीक है। तब भी टेम्परेचर 100 है अभी भी, और 100.5 मतलब 105 नहीं 100.5, तो अभी भी टेम्परेचर है। अब देखूंगी मैं 10 बजे के बाद इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसको उल्टियाँ लग रही है साथ में, क्योंकि खाली पेट है, खाना नहीं खाया है। सुबह बोला मुझे एग खाना, एग बना के दिया, और किशमिश खाना वो दिया, वो भी नहीं खाया, एग भी नहीं खाया इसने। फिर चिप्स खाना, चिप्स खाया इसने थोड़ा सा, और पानी पिया था खाली पेट। कल से इसने कुछ नहीं खाया तो सारा वॉमिट करके निकाल दिया। अब देखती हूँ इसको हॉस्पिटल चेक कर पाऊँ। मैं सुबह 5 बजे सोई थी और अब उसके बाद 7 बजे फिर से उठ गई, 2 घंटे सोई थी। और इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब ना, बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या करेंगे इस समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ। धीरे धीरे ना ऐसे कंफर्म हो रहा है जैसे ये रूम हमारे लिए सुटेबल नहीं है। जब से हम यहाँ पे आए हैं ना, और बोलते हैं ना जहाँ पे बच्चा, अगर जिस रूम में आप, जिस घर में आप रहने आते हैं, अगर वहाँ पे बच्चा रोने लगता है तो वो घर, उस घर में रहना नहीं चाहिए। जब हम इसके रूम के लिए, इस वाले रूम के लिए शिफ्ट होने लगे थे, तो मैं गुड़िया को अपने साथ ऊपर लेके आई थी इस रूम में चेक करने के लिए, सफाई करने के लिए। और मेरी गुड़िया इतनी जोर जोर से रोई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से। तो हमने इग्नोर कर दिया था। कहते हैं कि जिस घर, खाली घर में अगर बच्चा रोता है, खेलता है तो बहुत अच्छा होता है वो घर, और जब रोता है बच्चा तो अच्छा नहीं होता। पत्नी सुनने में ऐसा बोलते भी है, सब बोलते हैं। तो मैंने कभी इस चीज़ को, मैं मानती नहीं थी कि ये चीज़ें होती है, पर अब मुझे लगता है ये चीज़ें होती है। मेरी गुड़िया इतनी ज़ोर ज़ोर से रोई थी, उस टाइम 7-8 महीने की थी, और इसने इतना ज़्यादा चीख चीख के पूरा दोनों रूम सर पर उठा दिए थे। और हमने ज़्यादा इग्नोर इसलिए किया कि नहीं, गुड़िया शायद आवाज़ गूंज रही है तो उसकी वजह से रो रही है। पर बच्चे ना भगवान का रूप ये होते हैं, ये सब कुछ पहले ही बता देते हैं। और जब से हम इस रूम में आए, मतलब हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आज हमारे को 4 साल हो के 5वां शुरू होने वाला है, हो गया मतलब नवंबर से दीपावली के बाद। और तब से क्या है, मेरी गुड़िया मतलब घर पे, पहले इसको दूसरी प्रॉब्लम रहती थी कब्ज की, इससे मतलब अभी बोलने वाली बात नहीं। छोटे बच्चे को अगर वो बाहर नहीं जा पा रहा है, अपना पेट साफ नहीं कर पा रहा है, तो कितनी दिक्कत वाली बात होती। तो दवाई भी हमने बहुत करवाई, मतलब पेट से इसका साफ ही नहीं होता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी इसको, और ब्लीडिंग होती थी। फिर हमने कितनी बार डॉक्टर से चेक करवाए, डॉक्टर दवाई देते थे, मतलब हर किस्म की दवाई इसको हमने खिला के देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बाई चांस की स्कूल जब ये गई तो एल्वेंडा जो दवाई होती है कीड़े मारने वाली, तो वो खिलाई इसको, मतलब स्कूल में नहीं खिलाई, हमने घर पे खुद ला के खिलाई थी। जो एक सिरप होता है ओरल वाला, जो पीने वाला होता है, एक टैबलेट होती है। टैबलेट तो ये खाती नहीं, अभी भी शायद था 29 तारीख को, तो इसने खाया नहीं, वो थूक दिया था उल्टी करके। और हमने इसको उससे मतलब जनवरी में था नहीं, मार्च
सॉरी अप्रैल मई में था, कुछ ऐसे था। तो हमने घर पे ही पिलाया था इसको हॉस्पिटल से लाके, और वो वाला उससे मतलब कृपा ऐसी हुई कि इसका जो थोड़ा पेट लूज होने लगा, और थोड़ी उसमें मतलब ये बाहर नहीं जाती थी, इतनी जोर जोर से रोती थी। 3-4 साल तो हम इसी में कितनी डॉक्टर को दिखाया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। कि भगवान की कृपा हुई कि उस दवाई से इसको फ़र्क पड़ा। पर उसके बाद ये है कि हमारे घर में मतलब बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती है। अब मैं सोच रही हूँ ऐसे शिफ्ट जितनी जल्दी हो सके शिफ्ट करना है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारे हाथ में कुछ ना लगे, सब कुछ ख़त्म हो जाए। मतलब इस घर में सबको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, कोई भी हो, मतलब सब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं कभी कभी तो। और मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बहुत शांत रहती हूँ, मुझे लड़ाई झगड़े से दूरी पसंद है। इसलिए तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से जितनी जल्दी रूम शिफ्ट करने का हो सके मुझे करना है। मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती हूँ अपने बच्चों के साथ, और घर में लड़ाई झगड़ा भी मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे शांत रहना पसंद है। मैं लड़ाई झगड़े पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। और मतलब एक दो कुछ करने का दिल नहीं करता है, मतलब कुछ भी नहीं, इतने लापरवाह हो गए यहाँ पे। कुछ काम नहीं करना है, मरना है मरो, जीना है जियो ना, टाइम से खाना कुछ ना भी मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे रूम इतने महंगे हैं कि क्या ही बताऊँ। शायद मैंने अपने एक लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि यहाँ पे मतलब इनकम 0 है, और रूम के रेंट इतने 6,000 5,000 6,000 से ऊपर है। इस रूम का हमारा पहले था 5,500, और उसके बाद एकदम से 500 बढ़ा के 6,000 कर दिया। और रूम भी ऐसे है कि क्या ही बताऊँ। मैं अब बुराई भी नहीं कर सकती हूँ, बस मैं चाह रही हूँ कि कब जैसे इसके पापा आ जाए मैं बोलती हूँ उनको कि रूम शिफ्ट करो, अगर करते हैं तो। नहीं तो मैं तो कहीं भी मुझे तो रहना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती भाई, अब नहीं ले सकती। मैं बहुत ज़्यादा हो गया। अभी 2 दिन हुए थे, 3 दिन इसको ठीक हुए, और फिर से गुड़िया फिर से बीमार होगी। मतलब सब बीमार रहते हैं घर में, कोई ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है, मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं जो भी है। मतलब मजबूरी ऐसी, ऐसा भी नहीं है कि ये रूम नहीं मिलते हैं, थोड़ा किराया ज़्यादा लगेगा ना, पर मरने से तो अच्छा है कि जान है तो जहान है ना, मरना ज़रूरी नहीं है। मैंने 2-3 बार पूछा भी कहीं रूम के लिए, तो किसी ने बताया कि अभी खाली नहीं, अगर होगा तो बताएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि गुड़िया एक बार ही बस उसी दिन रोई है। अभी भी अगर इसको हम 2 मिनट के लिए भी, अगर 2 मिनट के लिए रूम में अकेला छोड़ देते हैं, अब तो ये बड़ी है, 5 साल की होने लगी, गुड़िया को अगर थोड़ी देर भी अभी इस टाइम पे अगर हम रूम में अकेला छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, बस किचन तक मैं जाती हूँ, तो किचन भी रूम के अंदर ही है, साथ में है, तो ये ना दौड़ के एकदम से आ जाएगी। तो मतलब हम बैठे बैठे तो एकदम से भाग भाग के आएगी, इसके सामने भी बैठे होंगे तो ये बहुत ज़्यादा डरती है इस रूम में। तो इसको यहाँ पे कंफर्टेबल है नहीं। जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमारे बच्चे सुखी नहीं है, तो फिर ऐसे में रह के कोई फ़ायदा नहीं। तो गाइस मुझे बताना क्या ये सच है कि अगर जहाँ पे बच्चे रोते हैं न्यू घर में, जब भी हम कहीं रूम लेते हैं, तो ये सच है कि वहाँ पे अशुभता का संकेत होता है, या फिर देवी शक्ति नहीं होती है। मैं तो यही मानती हूँ कि पहले तो नहीं मानती, पहले इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी मैं, पर जब से मैंने जब खुद पे बीती है ना, तब विश्वास हो रहा है कि नहीं ये सब कुछ सही होता है। और अब देखती हूँ मैं आज इसको भी लेके जाऊँ। देखो बैठी है, इसकी तबीयत नहीं है ठीक है, मोबाइल पकड़ा है इसने थोड़ी देर के लिए कि मोबाइल देखना है। इसको आज मैं हर हाल में हॉस्पिटल चेक करवाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। तो गाइज मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गुड़िया को हॉस्पिटल ले जाना है। वहाँ पे क्या बताते हो सारी डिटेल में इसमें आपको नहीं दे पाऊँगी, मेरी गुड़िया की हेल्थ की बात है, तो मैं इसमें सब इतना लंबा करके नहीं बता पाऊँगी। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, और मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और मेरा ब्लॉग भी जरूर देखा करें।